ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के चलने वाले हैं। कहते हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, मानना क्या है कि वृत्त है ही। कहते हैं बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा भी जानते हैं। मान लो यहां पर बिंदु क्या है, ये Q। क्या बिंदु ये Q, इस पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं, इसका लंबाई कितना, तो 24 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है बाबू, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा Q के केंद्र से दूरी, तो वृत्त का केंद्र तो ठीक बीचों बीच होता है ना। चलिए, कहता है Q के केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना बता रहा है, 25, तो लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। आगे, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो मतलब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहां से हम मिला देंगे इसको। ये कह रहा है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या है, यहाँ पर यही त्रिज्या है। मान लीजिए केंद्र है तो इसका नाम ओ दे दीजिए, एक आया तो इसका नाम दीजिए P, ठीक ना। जहां पर स्पर्श कर रहा है तो वहां पर नाम P दे दिए हम लोग को। तो आप बताइए वृत्त के केंद्र से जब परिधि पर त्रिज्या होती है तो क्या होती है, लंब होती है। तो अर्थात जब ये लंब होगा तो इस समकोण का निर्माण करेगा ना, समकोण का निर्माण। हाँ, तो अब मेरा काम बन गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा बात आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज क्या चीज रचना होगी हमारा, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POQ में, समकोण त्रिभुज POQ में। तो हम लोग प्रमेय 10.1 से, अर्थात प्रमेय 10.1 हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है ना लंब होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कोण कितना है, P 90 डिग्री, ठीक है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय भी जानते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान दीजिए, होता है क्या ना, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर कीजिए। लंब, तो लंब लापता है, अर्थात लंब का जगह पर PO लिख सकते हैं आप, इसका स्क्वायर दीजिए। आधार कितना ये 24, इसका स्क्वायर कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। 25 का स्क्वायर जब 25 गुना 25 कितना आएगा, 625 आएगा। इधर क्या है PO, 24 का स्क्वायर 576, जब 24 में 24 से गुणा किया तो 576 आ जाएगा। अब बताइए आप कि प्लस में x मांगा, माइनस में बराबर क्या होगा, ये PO स्क्वायर, कितना बचेगा घटाने पर 49। इधर क्या PO स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इधर से स्क्वायर जब हटाएं तो क्या होगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो जब इधर रूट चढ़ा तो इधर से स्क्वायर हट गया तो क्या होगा, इधर PO, अर्थात 7 सेंटीमीटर का जाएगा हमारा आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर PO। PO मतलब क्या है, त्रिज्या। PO हम लोग त्रिज्या ही मान रहे थे ना, तो हमारा ये आंसर क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। हम कितना लाए इसको, 7।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7 ये हमारा 7 आ गया, ये हमारा 24 है, ये हमारा 25 है। तो एक जांचने का थ्योरी होता है ना, ट्रिपलेट जब सीखिएगा तो आपको 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, यानी कहा जाए तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा। देखिए जांचने के लिए, ये आपको कोई बताएगा नहीं, थोड़ा सा हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बता रहे थे हम। ये 25 का स्क्वायर इतना आपको करना नहीं है, 25 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, और जब 7 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। ये 625 और ये 576, 7 का स्क्वायर कितना 49, इसको जोड़िए तो 625 आएगा, और इसको जोड़िए कितना आएगा ये 625। तो ट्रिपलेट मतलब ये होता है कि यदि आप कर्ण का स्क्वायर कर रहे हैं ना तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों का जोड़कर बराबर कर लेगा वो, तो ये ट्रिपलेट। इतना आपको जांच नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग हैं। तो जैसे कि आकृति में आपको दिखाया गया प्रश्न है, बोलता है कि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए। ये टीपी, टीपी और टीक्यू क्या ये स्पर्श रेखा है, क्या ये स्पर्श रेखा है, ठीक ना। कोण ओ का मान कितना हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको एक थ्योरी पता होगा, तो हमको क्या पता करना है, कोण टी का मान पता करना है, तो टी बराबर वाट। एक थ्योरी पता होगा ना आपको कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है वो परिधि पे क्या होती है, लंब होती है। तो अर्थात जब एक बेहतरीन ढंग से जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ए ओ क्यू टी पी, इस 4 को जो हम लोग को भुजा नजर आ रहा है ना, तो 4 भुजा जब नजर आ रहा है ये हो गया चतुर्भुज। देखेंगे चूंकि चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में, तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में अंतःकोण जो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, हम जानते हैं। देखेंगे चतुर्भुज की चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योग, चतुर्भुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। और ऐसा तो किसी भी बहुभुज में बाह्यकोण का योग 360 डिग्री होता है, लेकिन चतुर्भुज में अंतःकोण योग कितना होता है 360। तो ध्यान दीजिएगा, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना डिग्री 360। आपको हम जस्ट यही बता ही रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर जाने वाली रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो ये देखिए ध्यान से, P भी 90 डिग्री, Q भी 90 डिग्री, P भी कितना है 90 और Q भी कितना है 90। ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री, तो कोण O कितना है 110 डिग्री, कोण Q कितना फिर 90, तो कोण T क्या उसको मालूम करना है। तो इस सबको जोड़िए तो कितना आएगा 90 90 180, और 180 में यदि आप 110 जोड़ते हैं तो आता है कितना आपको 290। ध्यान दीजिएगा 290 आ रहा है जोड़ने पर, तो 290 प्लस T बराबर 360। तो हमारा क्या बच गया केवल कोण T। यदि हम कोण T को मान ज्ञात करते हैं, देखिएगा प्यारे छात्रों, ये हमें जोड़ने पर कितना आ गया सर, तो ये 290। 90 कहाँ से लाया आपको पता है ना, कि हम बता रहे हैं वृत्त के केंद्र से परिधि पर जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो लंब मतलब 90 डिग्री मान करता है, अर्थात हम लोग पर में 10.1 में भी इसको देखे। तो कोण T का मान यदि आपसे हम पूछे तो क्या कहिएगा कि 360 में से 290 का चलेगा उधर माइनस में चल जाएगा। यहाँ पर कहिएगा ना कि सर कोण T का मान जो होगा 360
में से 290 जोड़ से माइनस चल जाएगा, अर्थात हमारा कितना बच जाएगा यहाँ मान, तो 0, 10, 6, 16, 16 से 9 गया तो 7, अर्थात 0, हमारा 70 डिग्री मान बच जाएगा। और हमारा ऑप्शन में जो भी है 70 डिग्री वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो गया इसका। तो हम एकदम आसान से तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया हम लोग। चलेगा हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि एक बिंदु P से, तो कोई बिंदु P है, चलिए कोई बिंदु P ले लिए, कहता है केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, मान चलिए कोई वृत्त भी है, तो वृत्त की रचना कीजिए। तो ये वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र O पर PA और PB क्या, स्पर्श रेखा, तो PA और क्या PB, P और PB क्या है, ये स्पर्श रेखा, इसका भी नाम दे दीजिए। ये A, ये B, आगे ध्यान दीजिएगा, परस्पर कितना डिग्री, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, मतलब ये कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 80 डिग्री के कोण पर क्या किया है, झुका हुआ है। ठीक है, तो कोण POA, अर्थात इसके क्या करना पड़ेगा, हमको मिलाना पड़ेगा, तो इसको मिला लीजिए। हम लोग जानते हैं क्या, परिमेय 10.1 से, ध्यान दीजिएगा, परिमेय 10.1 से क्या जानते हैं ना हम लोग, कि जो केंद्र से जब कोई भी त्रिज्या परिधि पर जब लाती है ना, तो क्या होती है, लंब होती है, अर्थात ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री। तो मतलब क्या सकते हैं आप कि कोण A बराबर कोण B कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री से बराबर है ना ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोण A बराबर कोण B क्या कह सकते हैं आप, 90 डिग्री कह सकते हैं। आगे कोण P आपको दिया हुआ है, कोण P क्या दिया हुआ है आपको, 80 डिग्री दिया हुआ है कोण P, तो कोण O का मान पूछ रहा है वाट, ध्यान दीजिएगा, कोण O का मान पूछ रहा है, तो चलेंगे हम लोग बनाने की ओर चलेंगे। तो आप बताइए हमको यहाँ पर बाबू कि यहाँ से PBOA क्या दिख रहा है, ये तो चतुर्भुज दिख रहा है ना, तो चतुर्भुज दिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में, चतुर्भुज AOBP में क्या, तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का जो कितना होता है, 360 डिग्री, तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो हम लोग कह सकते कितना डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है, राइट बात है। तो आप बताइए हमको कि कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B और क्या बाबू, तो और कोण ये P कितना डिग्री, तो 360 डिग्री का बराबर होना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, O का मान आपको पता करना है, लेकिन A का मान
तो 90 क्यों? आपको प्रमेय 10.1 बता दे, फिर से बता दे एक बार कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली त्रिज्या परिधि पे क्या होती है? लंब होती है। इसका मान 90 डिग्री, तो इसका भी मान 90 डिग्री है। कोण P आपको 80 डिग्री बता रहा है कि 80 डिग्री पर झुका हुआ था, तो ये 360। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर कि कोण O इधर जोड़िए, कितना आएगा? पूरा जोड़ने पर आ जाएगा 260, और इधर क्या है? 360। तो कोण O बराबर जब कहे आपको बात, तो क्या कहिएगा? 360, ये प्लस हो तो किस में जाएगा? ये माइनस में। तो आप बताइए हमको कोण O का मान कितना है दिखा रहा है? तो कोण O का मान क्या है यहाँ पर? 100 डिग्री आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये आंसर नहीं है आपको, अभी आंसर आपको पूछ रहा है कि कौन P, एकदम से POA, तो इसका मतलब है कि इसे हमें त्रिभुज में डिवाइड करना पड़ेगा, ना त्रिभुज में, तब ना हमारा जाकर POA निकलेगा। तो चलिए त्रिभुज में डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो अब जाके मेरा कौन POA निकलेगा। तो निकालेंगे अब पुनः, अब कौन POA बराबर, ध्यान दीजिएगा हमको इतना ही निकालना है। तो इतना क्या है? तो इसका हम आधा लिखेंगे ना बड़का के, जो बड़का कौन है AOB, तो अर्थात कौन O बटा कितना 2, कौन O का मान कितना है? 100 डिग्री। इसे 2 से भाग दे कितना आएगा? ये 50। तो ये हमारा फाइनली आंसर मिल गया 50 डिग्री। देखिए ऑप्शन ए में हमारा 50 डिग्री आंसर आया हुआ है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए तीसरा का सही है ना। चलिए हमारा वीडियो कंप्लीट चलेगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो वृत्त की रचना करना पड़ेगा हमें। चलिए वृत्त की रचना कर लिए। कहते इसके व्यास के सिरों पर, ध्यान दीजिएगा, इसके व्यास के सिरों पर कह रहा है, तो व्यास की रचना करना पड़ेगा। व्यास मतलब जो केंद्र से मिलाते हुए जाते हैं। अच्छा ये क्या हो गया? व्यास हो गया। तो कह रहा है कि व्यास के सिरों पर, ठीक ना, व्यास के सिरों पर, तो व्यास के सिरों की बात क्या है? चलिए जब व्यास के सिरों की बात करिए रहा है, तो करिए दीजिए इसको पूरा बढ़िया से। आगे फिर क्या कहता है ना, कि खींची गई स्पर्श रेखा, तो व्यास के सिरा पे क्या कर रहा है? ये स्पर्श रेखा खींच रहा है। व्यास सिरा हुआ, चलिए, और एक सिरा ये व्यास सिरा पे क्या कर रही है? स्पर्श रेखा खींच रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, ये तो व्यास का सिरा पर है। तो ये जो स्पर्श रेखा है, ठीक ना, तो इसका नाम दीजिए कुछ आप। तो इसका नाम दे दीजिए आप P, इसका क्या नाम दीजिएगा? Q, इसका नाम दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B। आपको कुछ नाम देने का मन करता आप दे सकते हैं, ABCD इक्वलेटर भी दे सकते हैं आप। चलिए यहां पर क्या लिख दीजिए आप, मान लीजिए आप हम लिखते हैं X और यहां पर Y, यहां पर क्या लिख देंगे हम? X, यहां पर क्या? Y। ध्यान दीजिएगा, और ये तो वृत्त का केंद्र है। ये आपको पता होना चाहिए प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 से क्या है? तो प्रमेय लिखेंगे, प्रमेय 10.1 से, तो प्रमेय 10.1 क्या करता है ना, कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींचे गए त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। तो यानी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना होगा? ये 90 डिग्री। यदि हम इसको लिखने की बात करें तब लिखेंगे कौन QXO, लिखेंगे कौन QXO, कौन QXO कहते हैं हम लोग। हाँ ध्यान दीजिएगा, कौन QXO कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, अगला
तो कौन बी वाई ओ, ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री। कौन बी वाई ओ कितना डिग्री 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको आसन कोण के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो आसन कोण में कहता है कि आसन कोणों को दो अंतर आसन कोण जो कितना होता है 180 डिग्री। यदि इसको हमको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है तो हमारे समांतर सिद्ध हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जोड़ते हैं इसको हम लोग। जोड़ा जाए तो कौन क्यू एक्स ओ प्लस कौन बी वाई ओ बराबर, पहला में 90 है और ये भी 90 है, तो 90 और 90 कितना 180 डिग्री। अर्थात आपको जब यही बात लिखना ही है इसको यहाँ पर ले आइए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा कितना आया हुआ है 180। तो चूंकि अंतः आसन कोण का योग 180 डिग्री है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए यही वाला बात हो जाएगा। इसलिए PQ समांतर क्या होता है ये भी प्रूफ हो जाएगा। PQ समांतर AB, PQ समांतर AB, और हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। हमें यही सिद्ध करने का था क्वेश्चन में, है ना। देखिए ध्यान से सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्शरेखा दे समांतर। तो देखिए स्पर्शरेखा PQ स्पर्शरेखा क्या है AB, क्या है समांतर प्रूफ हो गया। चलिए बहुत आसान है। चलेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर आसान तरीका से। तो कहते हैं इसमें एक वृत्त की रचना कीजिए पहले। चलिए वृत्त की लेते हैं, रचना करते हैं। ये देखिए वृत्त, ठीक। तो वृत्त में और क्या बात कर रहा है, तो वृत्त में जो बात कर रहा है ना बाबू, तो वृत्त में क्या कर रहा है भैया, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि स्पर्श बिंदु, तो मान लीजिए आपको ये क्या है स्पर्श बिंदु है। तो कहता है स्पर्श बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए स्पर्श रेखा की रचना किया हम लोग, तो क्या है ये स्पर्श रेखा है। ये क्या है प्यारे बच्चों, तो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो कहते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो लंब जिस पर आता है नहीं है, कोई भी जब यहाँ पर लंब आता है मान लीजिए वृत्त का क्या होगा ये केंद्र होगा। तो जो वृत्त के केंद्र जो है ना वो स्पर्श रेखा पर क्या आ रही है लंब, अर्थात जो ये स्पर्श रेखा जो आ रही थी क्या कर रहा है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। लो कहता है वृत्त के केंद्र से होकर क्या कर रहा है ये जाता है, जा रहा है, दिख रहा है आपको। चलिए इसका नाम पढ़ दीजिए आप A, इसका नाम क्या दीजिएगा B, इसका नाम क्या दीजिएगा P, इसका नाम क्या दीजिएगा R। हमारे वृत्त का है, तो वृत्त में क्या होता है, तो वृत्त में जो होता है ना ये वो केंद्र होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हम कह सकते हैं परमेय 10.1 से, लेकिन परमेय 10.1 से, तो परमेय 10.1 से हम क्या कर सकते हैं कि PR जो लंब आ रहा है ना बाबू, जो PR जो लंब आ रहा है ध्यान दीजिएगा, ये PR जो लंब है क्या है A पर लंब है कि नहीं, तो हाँ हम लोग कह सकते हैं PR लंब क्या है A पर लंब है। तो इसके आगे हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि जो चूंकि जब PR लंब A पर हो गया, तो चूंकि हम लोग कह सकते हैं कि RP जो है ना ये क्या हो रहा है, अर्थात PR केंद्र से PR केंद्र से जा रही है, केंद्र से जा रही है। अतः अब जो हमारा क्वेश्चन कहा था, अतः हमारा क्वेश्चन क्या कहा था, तो यहां से यहां बात होना, लिख दीजिए फिर से पुनः। अतः स्पर्श बिंदु से
अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलिए, है ना आसान। बस तानी चैनल का ये बात लिखना था और हम लोग ये प्रूफ हो गया सर। हो गया ना, हम लोग कह सकते हैं पी आर वृत्त के केंद्र से जा रहा है। चलिए, हम बिल्कुल आसान था ये, बहुत आसान। सो जी चलेगा हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन और इससे आसान भी है, बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग को देखना है यहाँ पर, कहते हैं बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। चलिए तो वृत्त की रचना कर लिए पहले। ये जो वृत्त की रचना कर लिए, ठीक है। तो वृत्त का जब रचना करिए नहीं इसको, तो कहता है वृत्त के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, तो वृत्त के जो केंद्र है ना यहाँ, कहता है बिंदु ए जो भी है, चलिए बिंदु ए का नाम दे दीजिए यहाँ पर। कहता है कि ये जो है वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितना दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। फिर आगे क्या कहता है, पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। अब चलिए देखिए, वहां से जब बोल देगा आपकी कि आपके यहाँ से ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर था केंद्र से दूरी। तो आप ही बताइए इसको हम नाम क्या दे दें। चलिए पी स्पर्श रेखा का नाम दे दिए। वृत्त का एक केंद्र O, तो परिमेय 10.1 क्या कहता है, तो परिमेय 10.1 यही कहता है, परिमेय 10.1 यही कहता है ना कि वृत्त के केंद्र से परिधि पर जाने वाली त्रिज्या होती है, लंब होती है। अर्थात ये जो भी होगा, ये कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। तो अब ध्यान देने जो बात हमारे पास है ये, चलिए कि देखिए पूर्ण रूप से देखा है तो क्या ये कर्ण है ऐसी, तो ये कर्ण, ये क्या है बाबू, आधार, ये क्या है, लंब है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय मालूम है ना। प्रमेय 10.1 से क्या है, कौन प्योर कितना डिग्री है, वो 90 डिग्री। अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ ए में। तो समकोण त्रिभुज पी ओ में जब हम चल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर कर सकते हैं हम, अर्थात जब हम कर्ण भी कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो कहिए कर्ण ही कहिए, क्या दिक्कत है। तो कर्ण अर्थात एओ, मतलब यहाँ पर कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर होता है ना। चलिए तो लंब के जगह कर्ण जब कितना, ये 5 है,
तो 5 का स्क्वायर कीजिए, लंब के जगह पर नहीं पता तो लंब के जगह पर आपको ओपी ही रहने दीजिए, प्लस आधार, आधार कितना ये 4 का स्क्वायर। अब बताइए आप कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर किसमें होगा ये माइनस में 4 का स्क्वायर कितना ये 16। फिर क्या बच जाएगा हमारे पास ओपी का स्क्वायर, तो 25 में 16 कितना बचेगा ये 9। इधर क्या है ये ओपी का स्क्वायर। अब बताइए इधर से स्क्वायर हट जाएगा इधर क्या चढ़ जाएगा, आपके रूट चढ़ जाएगा ना। जब उधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ा तो क्या बच गया केवल इधर ओपी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पूर्ण रूप से, हम फुल सहमत से कह सकते हैं हम कि 9 का बराबर कितना है ये 3 सेंटीमीटर में डाटा दे, सेंटीमीटर दे दीजिए। इधर क्या ओपी, ओपी मतलब क्या, हम यहाँ से दूर क्या हो गया यहाँ पर त्रिज्या। लंब तो सर उसको इंडिकेट करें, लेकिन हमको मेन रूप से क्या है ये त्रिज्या। हमारा मालूम आ गया वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया हमारा, तो इसमें वृत्त की त्रिज्या हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। जब हम लोग 7वां प्रश्न की ओर, कहता 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले समझना सेकेंडरी वृत्त है क्या। तो बहुत सारे वृत्त अर्थात 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही होता है वो क्या होता है सेकेंडरी वृत्त। जैसे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए सेकेंडरी वृत्त की रचना करना चल रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ए वृत्त है, इसके बाद एक और वृत्त आया, इसका पुनः एक और वृत्त आ गया। मतलब ऐसा वृत्त जिसमें क्या हो रहा है सभी का जब केंद्र एक ही होता है क्या होता है ये सेकेंडरी वृत्त। मतलब सेकेंडरी वृत्त के परिभाषा के रूप में देखा जाए आपको तो 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। चलिए तो सेकेंडरी वृत्त का निर्माण करने बोला है, तो चलिए सेकेंडरी वृत्त का निर्माण करते हैं हम लोग। एक वृत्त हमारा है ये, अगला एक वृत्त और, चूंकि मुझे सेकेंडरी वृत्त का निर्माण करना है, ध्यान दीजिएगा ये है आपका वृत्त। इसमें क्या कर रहा है ना कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर और 2 सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या, जिसमें एक का त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर और दूसरे कितना 3, तो ये दूसरा का 3 है, कितना ये 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या आती है जो छोटे वृत्त को क्या कहती है स्पर्श। देखिए ध्यान से, बड़े वृत्त जो जीवा जा रही है ना, जीवा क्या करिए छोटे वृत्त क्या करिए स्पर्श करते हुए जा रही है। तो स्पर्श करते हुए जब जा रही है ना तो इसी का क्या कर रही है लंबाई पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तो जो बड़ा वृत्त है उसका त्रिज्या कितना था दिया ये 5, कितना था दिया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इसका नाम ओ दे दीजिए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी और इसका नाम क्या पी दे दीजिए ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कोई बच्चा कहेगा है सर यदि आप इसको यहां से यहां तक बोले 5 सेंटीमीटर तो क्या ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर नहीं होगा। होगा बाबू, आप इसको लिख सकते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे यहां से यहां 5 सेंटीमीटर, इसमें आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है। तो चलिए ना मुझे एक ही से मतलब हम एक ही लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जब ध्यान रूप से देखा जाएगा तो ये वास्तविक रूप में क्या हो गया ये आधार हो गया। क्या हो रहा है ये आधार, तो ये आधार हो गया। ये क्या हो रहा है ये कर्ण, और ये क्या हो रहा है ये लंब। तो मेनली रूप से देखा जाए हम लोग कह सकते हैं इसमें भी कि परमेय 10.1 से ओपी क्या है, ओपी जो है ना ए पे क्या है पूर्णतः ये लंब है, अर्थात कोण पी का मान कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे बिना देर के क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज किसमें, AOP में, समकोण त्रिभुज किसमें, AOP में। तो समकोण त्रिभुज AOP जब चलिएगा, देखा हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है इसका, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कहता है ना। तो कर्ण जब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, लंब का जब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए, आधार का जब क्या है AP, तो AP का स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 उधर प्लस इधर कुछ होगा माइनस में, इधर क्या हो जाएगा इधर AP स्क्वायर, तो बताइए कितना बचेगा 16, इधर क्या AP का स्क्वायर होगा ना बाबू। ध्यान दे जाए, इधर से जब हम लोग रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो जब इधर से हम लोग रूट चढ़ाएंगे, इधर AP बोलेंगे ऐसे, AP बराबर इधर क्या हो जाएगा बाबू, इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट। अर्थात अब बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल आप लोग बच्चे को पता होगा कि कितना आता है इसका ये वर्गमूल 4। तो सेंटीमीटर में डाटा है, तो सेंटीमीटर में दीजिए, अर्थात AP हम किसे मान रहे थे, आधार। अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, हमें पूछ रहा है कि छोटे वृत्त के जो स्पर्श करती है ना, वृत्त के उस जीवा की लंबाई करती है बड़े वृत्त का। तो जो बड़ा वृत्त है, तो बड़े वृत्त यहाँ से यहाँ तक हमको लंबाई पूछ रहा है, तो बताइए इसका लंबाई क्या है। तो चूंकि ध्यान देना है, अब हम क्या कर सकते हैं, AB बराबर क्या कर सकते हैं हम, तो AB बराबर कह सकते हैं ना सर, इतना और इतना का जोड़े तो AB का मान बराबर आ रहा है, तो कह दीजिए AP प्लस PB, और AP और PB दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आप कह सकते हैं ना इसको AP फिर प्लस में लिखिएगा, यहाँ पर AP ले लीजिए क्योंकि दोनों आपस में बराबर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2AP अर्थात AP का मान कितना है यहाँ पर 2, अर्थात AP का मान हमारे पास है कितना 4, तो यहाँ पर 4 फुट कीजिएगा, तो 4 में कितना जाएगा ये 8 सेंटीमीटर, हमारा यही आंसर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं ना कि AP और PB के आपस में बराबर है, तो यही बात लिखना चाहते तो आप लिख ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखे तो भी बन ही जाएगा। चलिए ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। देखिए आकृति इतना में सामने आकृति है, तो सिद्ध करना हमको ना कि AB प्लस CD, ध्यान दीजिएगा क्या सिद्ध करना हम लोग को, यहाँ से AB और यहाँ से CD दोनों आपस में प्लस में सिद्ध करना है हमको। तो इसके बाद क्या सिद्ध करना है, AD और BC को सिद्ध करना, दोनों को ज्वाइन, ठीक है। तो अब ध्यान हम लोग देंगे, एक बात हम लोग जानते हैं पर में 10.2 से, क्या पर में 10.2 से क्या जानते हैं हम लोग, तो जानते हैं यही पर में 10.2 से क्या जानते हैं हम लोग ना, कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, लिख लीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा बाह्य बिंदु,
तो मान लीजिए सर वृत्त का बाह्य बिंदु, पहला बिंदु क्या है आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बाह्य बिंदु है, तो इसे क्या कहिएगा, देखिए ध्यान से, तो मैं शांत तरीके से बनाएंगे हम इसे, तो कहिएगा ना इसको सर, चाहे तो पी ए अर्थात ध्यान दीजिएगा क्या कहिएगा इसको, तो यहां से यहाँ ए पी, तो यहां से यहाँ क्या एस लिखिएगा, ए पी बराबर एस, कैसे, तो वृत्त के बाह्य बिंदु ए, अर्थात समीकरण वृत्त के बाह्य बिंदु ए, समीकरण 1। आगे ध्यान देंगे, आगे क्या कह रहा है कि वृत्त भी है वृत्त का बाह्य बिंदु, तो वहां से क्या लिखिएगा, बीपी, क्या बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर क्या बी क्यू, और ये वाला बात हम क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे, ये वाला बात करके हम लोग कॉपी कर लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर मिटा के लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर बी। इस समीकरण कितना हुआ ये 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाह्य बिंदु सी भी है, तो हम लोग कह सकते हैं सी आर बराबर क्या, देखिए ध्यान से, बाह्य बिंदु सी है ना, तो बाह्य बिंदु जब सी है ये वाला, जब सी है ये बाबू, तो यहाँ से हम लोग सी आर बराबर सी क्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम लोग, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सी आर बराबर क्या कह सकते हैं हम लोग, सी क्यू। इसका कैसे, तो यहाँ पर बाह्य बिंदु क्या हो गया ये, तो बाह्य बिंदु इसका क्या है ये सी। चलिए समीकरण कितना 3। अगला इसी प्रकार से ठीक लास्ट स्टेप में भी क्या होगा, तो लास्ट स्टेप में देखिए ध्यान से, यहां से डी है ये, तो डी जब है ये लास्ट स्टेप में, तो यहां से डी आर, यहां से क्या है डी एस, तो याद रखिएगा डी आर डी और आर, तो उधर क्या लिखाएगा बच्चे डी एस, कैसे, तो ये वृत्त के बाह्य बिंदु है कौन, डी है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर केवल इरेज करके हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर डी, क्या लिखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पर डी। इस समीकरण कितना हो गया ये समीकरण 4। अब ध्यान देने जो बात हमारे पास ये है कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 सभी क्या करेंगे आपस में हम लोग जोड़ देंगे। देखिए समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, तो जोड़ा जाए AP + BP, ध्यान दीजिएगा AP + BP अर्थात AP + BP + CR + क्या DR, तो इधर क्या है, इधर AS + BQ, AS प्लस, ध्यान दीजिएगा AS है प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या किए, यहाँ पर हम लोग ये बना लिए है ना, बहुत अच्छे। हम लोग आगे तक हम लोग प्रयास करके आगे चले हम लोग, तो लास्ट स्टेप केवल देखना हम लोग को, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या ध्यान देना है हम लोग को, तो देखिए ध्यान यही देना है ना, कितना है AP और BP और CR और DR, देखिए ध्यान से यहाँ से
AP और BP पूरा क्या हो जाएगा AB, तो पूरा AB लिख सकते हैं हम लोग, देखिए AB। ठीक इसी प्रकार से CR और DR, देखिए यहाँ से CR और यहाँ से DR, पूरा क्या हो जाएगा हमारा CD, पूरा हमारा क्या हो जाएगा CD। अगला S और DS, देखिए यहाँ से S और DS पूरा क्या हमारा हो जाएगा AD हो जाएगा, तो AD प्लस BQ और CQ में क्या होगा तो BC। हेंस इज प्रूव्ड, देखिए AB प्लस CD और AD प्लस BC हमारा ये निकला था प्रूव करने के लिए, तो हाँ हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं इसे। और हम लोग आसान से तरीके से ये 8 नंबर क्वेश्चन को भी सो इजी आप सोल्यूशन कर दिए इसको हम लोग। चलेगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ना, ये जो आपको सबसे पहले जो फिगर दिखा रहा है ना, सबसे पहले इस फिगर को समझना है। कहता है आकृति में दिखाया पर एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई ये और एक्स डैश वाई डैश ये। चलिए हाँ देख लिया आप लोग। बोलता है केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा, जो केंद्र A है ना, ये जो दोनों है समांतर स्पर्श रेखा है, बिल्कुल है समांतर स्पर्श रेखा। आगे क्या बोलता है और स्पर्श बिंदु C पर, स्पर्श बिंदु C, देखा स्पर्श बिंदु C पर रेखा AB, रेखा AB और तथा एक्स वाई, एक्स वाई को A पर, एक्स वाई को A पर, एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश और वाई डैश को कहाँ B पर प्रतिच्छेद करते। तो सिद्ध करना है क्या कि जो यहाँ से यहाँ आता है ना AOB, ये हमको सिद्ध करना है 90 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी, बस हमें सिद्ध करना है, लिखना है, क्योंकि सिद्ध जो करना है ना हमें क्या लिख लेते हैं हम लोग, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कौन AOB कितना डिग्री 90 डिग्री सिद्ध करना हमारा, कौन AOB कितना डिग्री सिद्ध करना हमको तो 90 डिग्री, इसका मान सिद्ध करना है 90 डिग्री हमको। चलिए तो यहाँ तक कोई बात नहीं। चलिए रचना में क्या करना है ना, कोई रचना लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से रचना में, रचना में क्या कर रहे हैं ना, O से क्या क्या हमने C को मिला दिया, O से क्या किया हमने C को मिला दिया। तो लिखना है पड़ेगा O से C को मिलाया, और C को क्या दिया हम लोग मिला दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग प्रमेय 10.1 से क्या जानते हैं ना, प्रमेय 10.1 से जानते हैं, तो लिख दीजिए, जो जानते हो लिख दीजिए, तो फटाफट लिखना है। प्रमेय 10.1 से हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त का केंद्र होता है ना, उस पर जो खींची जा रही त्रिज्या वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि OC लंब क्या AB है ना। ध्यान दीजिएगा आगे, तो डिवाइडिंग पार्ट में बट गया सब। चलिए यहां से देखा जाए, थोड़ा नजर देखिएगा आप लोग यहाँ ध्यान से कि यहां से यहां कौन त्रिभुज चल रहा है। देखिए तो यहां से यहां कौन त्रिभुज चल रहा है, नजर तो आना चाहिए, नए नजर आता लाल का दें, लाल से बहुत नजर आएगा। यहां से यहां और यहां से यहां देखिए ध्यान से, पहले कौन त्रिभुज चल रहा है आपको इधर, तो त्रिभुज
वाई, अर्थात पी ओ ए लिख सकते हैं, त्रिभुज पी ओ ए। ठीक है, उसके बाद यहां सर सी ओ ए एवं त्रिभुज सी ओ ए। अब यहाँ पर छोटी सी बात ध्यान देना हम लोग को, ज्यादा बड़ा बात ध्यान नहीं देना है, छोटा बात ध्यान देना हम लोग को। क्या ध्यान देना है ना, चलिए आप बताइए, यहां भी ए हो और इसमें भी ए हो, क्या हो, दोनों भैंस हो रहा है ना, देखिए ध्यान से, इसमें दोनों भैंस हो रहा है। चलिए तो ए हो क्या आ रहा है, ए हो उभयनिष्ठ भुजा हो रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। चलिए आगे, तो इधर देखिए, इधर क्या हो रहा है, तो यहां से यहाँ पी हो और यहां से यहाँ क्या सी हो, क्या है त्रिज्या है ना जी, हाँ, पी ओ बराबर सी ओ, क्या ये त्रिज्या, अर्थात ये भुजा की काम कर रही है। चलिए एक बात और ध्यान देना है हम लोग को, क्या ध्यान देना है, एक बात देखिए क्या ध्यान देना से दिखा रहे हैं आपको हम। चलिए एक बात ध्यान देना आपको कि ये जो होगा ना बाबू, ये तो 90 डिग्री भी होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम उत्तर में 10.1 वही कहता है। तो कौन P बराबर कौन C, क्या ये समकोण। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब समकोणी हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब, कि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया ना जी, POA सर्वांगसम त्रिभुज COA कहे सर्वांगसम के हम लोग, तो सर्वांगसम ने हम RHS दीजिए, क्यों, क्योंकि हम लोग का सर्वांगसम जो RHS इधर है, क्योंकि यहाँ पर समकोण 90 डिग्री सिद्ध हो रहा है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, CPCT द्वारा, क्या कर सकते हैं CPCT द्वारा हम, तो लिखेंगे कि CPCT बाई CPCT द्वारा क्या कर सकते हैं कि कोण AOP, मतलब कोण AOP बराबर क्या कर सकते हैं हम, कोण AOC, मतलब ये कोण और ये कोण का बराबर कर सकते हैं जी, तो हाँ AOC हम कर सकते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो इसको जरा हम छोटा कर ले, हटाइए उसको, छोटा कर ही लिए हैं, थोड़ा सा समय लेंगे आपसे, हम स्पेस बना रहे हैं। चलिए तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, इसे भी छोटा कर लेते हैं, इसे हटा ही दीजिए ना, हम नॉर्मल क्वेश्चन को पता ही चल गया है, तो स्पेस हमें बन जाए तो और अच्छा रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी प्रकार से हम इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम यहां से सी मिला हुआ है, तो ठीक इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, लिख दीजिए, ठीक इसी प्रकार, तो ठीक इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो कह सकते हैं कि जितना कोण BOC ये वाला होता है, ये वाला भी होगा, देखिए कोण BOC बराबर कौन कौन होगा, BOQ बराबर होगा ना, कौन BOC बराबर कौन BOQ। ठीक है, तो क्या करना है, अब चूंकि कुछ बात हमको ध्यान में आना चाहिए, क्या ध्यान में लाना है आपको बात, कि आपको पता है कि सरल रेखा पर चूंकि
सरल रेखा पर सरल रेखा कितना कोण बनता है 180 डिग्री का। सरल रेखा कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ध्यान से हम चारों कोणों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे ना, चारों कोण को जोड़ देंगे। देखिए ये वाला जोड़ देंगे, ये वाला जोड़ देंगे। जोड़िए कोण ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ क्यू कितना डिग्री 180 डिग्री होता है। चलिए एक को ब्रेक करेंगे और इसके बदले भी ए ओ सी पुट करेंगे। पुट कीजिए। तो इसके बदले हम ए ओ सी पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और ए ओ को ब्रेक रहने देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ठीक इसके बदले बी ओ सी पुट करेंगे ही और इसको क्या करेंगे ब्रेक रहने देंगे। बी ओ सी को बी ओ सी रहने दीजिए ब्रेक में, और इसके बदले में क्या पुट करेंगे बी को बराबर बी ओ सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा तो टू कोण ए ओ सी, इधर भी टू कोण क्या होगा बी ओ सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अब आप ही बताइए क्या दो कॉमन नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल कॉमन कर सकते हैं हम लोग। तो कॉमन कीजिए दो को जब हम लोग कॉमन लेंगे तो कोण ए ओ सी, और जब यहां से दो उड़ जाएगा तो यहां से क्या बचेगा कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा छात्रों, मैथ बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से, ये दो से कितना बार उड़ा दीजिएगा, उड़ाइए इसको, और कुछ चीज नहीं उड़ाना है, यहाँ पे काट रहे हो ना उसी को उड़ा रहे हैं। तो 2 से 180 90 बार में कट जाएगा। तो जब 2 से 90 बार में कट गया तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग ए ओ सी, फिर क्या बचा बी ओ सी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा ए ओ सी और बी ओ सी, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा ए ओ सी और बी ओ सी है ना। चलिए कुछ देर के लिए हम इसको लाइन पढ़ रहे हैं, देखिए ध्यान से लाइन पढ़ा, लेकिन आपको दिखा नहीं क्योंकि व्हाइट कलर लिया हुआ है पेन का। चलिए देखिए यहाँ से ए ओ सी कह रहा है, ए ओ सी और ये बी ओ सी पूरा कोना मिला क्या होगा, तब पूरा कोना मिलाकर क्या होगा, पूरा कोना मिलाकर ए ओ बी हो जाएगा। पूरा कोना मिला क्या हो जाएगा ए ओ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए ओ बी, अर्थात ये पूरा जो दोनों को जोड़िएगा ऐसे तो पूरा कोना मिला क्या हो जाएगा ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा डन हो गया 90 डिग्री से। ठीक है, हम लोग आसान तरीके से भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 9वां। 10वां क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अब कहता सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु से है ना, ये वृत्त ले लिए। ठीक है, ये वृत्त की रचना किया हम लोग, और कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से, मान लीजिए बाहर में क्या है कोई बिंदु है, बाहर में क्या बिंदु है, मान लीजिए बिंदु का नाम P। कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा का बीच का कोण स्पर्श बिंदु को बुलाने रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है संपूरक होता है। तो यहां से जब यहाँ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं आप और इसे भी स्पर्श रेखा खींचे आप, तो क्या कर दिया स्पर्श रेखा का नाम दीजिए A और इस स्पर्श रेखा का नाम कर दीजिए आप B। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए केंद्र है, तो इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा जी। हाँ, तो ध्यान से समझिएगा हम लोग, और इसको नाम क्या दीजिए O। तो आपको यही बात बोला कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा मेरा PA और PB है। तो कहता है कि जो केंद्र पर अंतरित कोण कर रहा है इसका और इसका योग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप।
कह रहा है कि एक कोण O का योग और कोण P का योग आपको संपूरक सिद्ध करना है। तो हम लोग को परिभाषा तो मालूम है, संपूरक कोण क्या होता है। तो जिन दो कोणों को मापो जो कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं हम लोग। तो चलिए बिना देर के अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ध्यान दिया जाए, प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या कहता है प्रमेय। तो प्रमेय 10.1 का एक कहता है कोई वृत्त से त्रिज्या जब आ रही है ना, वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा और यहां ध्यान दीजिएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये OB लंब BP तथा OA लंब AP। यहां पर ये भी कह सकते हैं इसमें कि कोण A बराबर 90 डिग्री और इसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। चलिए इसमें कोण A बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री और B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ध्यान दीजिए ना सर, छोटा सा ध्यान देना आपको, कोई बड़ा ध्यान नहीं देना आपको। चलिए छोटा सा ध्यान देना है ना। बस छोटी सी समझ हमारी क्या बन जाएगा, आसान कर देगी। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग। चलिए यहीं पर रखने देते हैं, इसको थोड़ा कॉमन करने का प्रयास करते हैं। कुछ कॉमन नहीं होगा, थोड़ा सा इसका रंग ही चेंज कर देते हैं हम लोग। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, नजर आएगा कुछ क्या कि बहुत नजर आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए अब क्या करना है हम लोग को आगे क्या, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ AOBP ये चतुर्भुज के प्रकार नजर आ रहा है, क्योंकि 4 वो कोण है। तो लेंगे चतुर्भुज AOBP में, चतुर्भुज AOBP में ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोण का जो कितना होता है, 360 डिग्री। लिख दीजिए, चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों जो कितना होता है, 360 डिग्री। तो दीजिए 360 डिग्री। चलिए ध्यान देने जो बात हमारे पास है ना। चलिए यहां पर ध्यान देंगे आप। तो चतुर्भुज में कौन कौन सा कोण आपने रहा है, तो कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर 360 डिग्री लिखना होगा, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए इसमें ध्यान देना जो बात हमारे पास है कि O का मान मालूम नहीं, तो O का O रहने दीजिए। A का मान मालूम है 90 डिग्री, B का भी मान मालूम है कितना आपको, 90 डिग्री, और P को तो आपको पता ही करना है, तो 360। अब ध्यान दीजिएगा, ये कोण O देखिए क्या बच गया, कोण P, और 90 90 कितना, ये 180, इधर कितना, ये 360। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम तो सोचे हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक,
चलिए फिर से चलते हैं, तो आगे की ओर ध्यान देंगे आप। कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 360, ये प्लस में 180 इधर है तो इधर कितना होगा, ये माइनस में 180 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या बच गया, अब फाइनली क्या आ रहा है, तो फाइनली ओ कोण पी दोनों प्लस, कोण ओ प्लस कोण पी और कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो हमारे यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि संपूरक सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे देखिए यहाँ पर पी पूछ रहा था, यहाँ पर ओ पूछ रहा था, तो हमारा कोण सिद्ध हो गया, अतः प्रूव्ड। देन इज प्रूव्ड। एकदम आसान से शब्दों में इसको क्या कर लिया हम लोग, कंप्लीट कर लिया ना कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहता है ना कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत। तो लीजिए वृत्त, कहता है वृत्त के परिगत, हाँ, समांतर चतुर्भुज, इस समांतर चतुर्भुज खींचिए, ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात किया है। ठीक है, इसे वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, ठीक, किसी वृत्त के परिगत ये समांतर चतुर्भुज बताया, बोला कि समचतुर्भुज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां तो लिखेंगे हम लोग ए बी सी, इसको क्या लिखेंगे, डी। अच्छा, जब ए बी सी डी लिख लिए हम लोग, तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर एस। ध्यान देने की बात हमारे पास है। चलिए अब हम लोग एक यहां पर लिखे हैं समांतर चतुर्भुज, देखिए ध्यान से, समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, समांतर चतुर्भुज किसमें, ए बी सी डी में। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी देख रहे हैं आप, इसमें क्या दिख रहा है आप, तो इसमें देख रहा है आपको ए बी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होती है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या, ए डी या डी, ये दिख रहा है हमको। चलिए इसको जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर हम लोग यूज कर लेंगे। इस समीकरण 1 मान लीजिए आप, कितना मान लीजिएगा, 1। तो हमें सिद्ध क्या करना है ना, तो हमें सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज बोलते हैं, इसका मतलब चारों भुजा को बराबर दिखाना है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या, डी ए, यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना देर के, हम लोग प्रमेय 10.2 पढ़े हुए। तो प्रमेय 10.2 क्या कहता है, प्रमेय 10.2 यही कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो देखिए ध्यान से, बाह्य बिंदु है ए, तो यहां से क्या होगा इधर ए पी बराबर क्या होगा इधर, तो ए पी बराबर आप एस लिख सकते हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु कौन है, बाह्य बिंदु ए। ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग बीपी बराबर क्या, बी क्यू, बीपी बराबर क्या, बी क्यू।
इसमें बाह्य बिंदु कौन है? तो बी है, बाह्य बिंदु बी है ना। ठीक इसी प्रकार से और क्या लिख सकते हैं हम? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। क्यों? बाह्य बिंदु सी से, बाह्य बिंदु सी अर्थात वृत्त के बाह्य बिंदु सी। इसी प्रकार इधर हम क्या लिख सकते हैं? तो डी आर बराबर कर सकते हैं हम इसको डी एस। यहां पर बाह्य बिंदु कौन है? तो यहां पर बाह्य बिंदु वृत्त का क्या है? तो डी है, ध्यान, बाह्य बिंदु डी से। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई अगबगाने की बात नहीं। ये समीकरण कितना है? ये समीकरण 1, ये 2, ये 3, ये कितना? ये 4। अब ध्यान दीजिए क्या करना है ना, सभी समीकरण क्या करेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर क्या करना है? समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर इस समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 + 2 मतलब चारों समीकरण क्या करें हम लोग? जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिए जब समीकरण को जोड़ने चलते हैं हम लोग तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? AP + BP, AP + BP प्लस CR + DR, CR + DR बराबर AS + BQ, AS + BQ + CQ + DS। ठीक है, अब ध्यान देना है हम लोग को, थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पर AP और BP, AP और ये BP पूरा मिला क्या होगा? AB। तो लिख देंगे हम लोग क्या होगा पूरा मिला के? AB। CR + DR, तो CR + DR देखिए ऊपर है तो क्या होगा मिला के? CD। इधर AS + DS, तो AS + DS मिला क्या होगा? AD। क्या होगा यहाँ पर? AD। ठीक उसी तरह से BQ + CQ, तो BQ + CQ क्या होगा मिला के? BC। क्या होगा मिला के पूरा? BC। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, अब कुछ थोड़ा सा बात हमको ध्यान और देना है, बाकी क्वेश्चन बन गया है। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले इसको हम हटा लेते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग? ऊपर की ओर कर लेंगे। क्यों? क्वेश्चन नंबर हमारा ये 11 ही है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए AB, यहां थोड़ा सा ध्यान देना आपको, तुम क्वेश्चन सॉल्यूशन के नजदीक पहुंच गया हम लोग। AB CD किसके बराबर है? तो AB के बराबर है, तो यहां पर AB पुट कीजिए बराबर AD और BC किसके बराबर है? तो BC भी AD के बराबर है। क्यों? तो यहाँ पर कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से कहें तो यहाँ पर इंडिकेट आपको आ जाएगा, बात समझ में। समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा इधर, तो इधर 2AB होगा, इधर क्या? 2AD। चलिए ये 2 से 2 कट जाएगा, कहानी खत्म। इधर क्या बच जाएगा? AB। इधर क्या बच जाएगा? AD। तो देखिए हम एक भुजा को बराबर लेकर आ गए, AB बराबर AD को लेकर आ गए, तो ठीक इसी प्रकार से हम कर सकते हैं ना। और तो आमने सामने देखिए, जब
ये बराबर ए बी बराबर ए डी हो गया, तो इसका आमने सामने हो जाए बराबर, तो ए बी बराबर भी सी डी हो जाएगा और ए डी बराबर क्या होगा बी सी। अतः हमारे प्रूव्ड हो गया। हम कह सकते हैं आगे कि चूंकि थोड़ा सा और स्पेस चाहिए मुझे, तो हम फाइनली हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है। लिख देंगे, ध्यान समझना है, लेंगे। अब अतः समीकरण 1 और ये लास्ट वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया सर। ये हमारा प्रूव करने के लिए बोला था, अर्थात क्या है, एबीसीडी क्या है, समचतुर्भुज। लिख दीजिए एबीसीडी क्या, ये सम चतुर्भुज है। हो गया क्लियर हमारा, ठीक। तो एकदम आसान तरीके से हमारा 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया। कोई बात नहीं है, ये वृत्त है ना, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या है इसका, 4। कितना है बच्चे, 4 सेंटीमीटर का क्या है, ये त्रिज्या है। चलिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, कहता त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है बी डी। ध्यान देगा इसमें, एबीसी इस प्रकार रेखाखंड बी डी और डी सी, तो बी डी कौन है, ये और ये है, ठीक है। चलिए उसका कहता है भुजा ए बी और ए सी ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है, ए बी इसका मान और ए सी इसका मान ज्ञात करना है। तो सो सिंपल इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट आगे की ओर है। तो इसमें बात कुछ समझना है, तो यहां से आप यहां तक भी लंब डाल सकते हैं, ठीक है। अर्थात ना भी ज्यादा तो उतना देखिए ध्यान से आप। चलिए आप केवल ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये दिखाई दिया आपको, ठीक है। इसका नाम दीजिए डी था, इसका नाम दीजिए ई। क्या नाम दीजिए इसका, ई। चलिए ठीक इसी प्रकार से एक और हम खींचेंगे इस पर। ध्यान दीजिएगा, कुछ अकबका नहीं दोस्तों, तुम बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसका नाम दीजिए क्या, एफ। इसका नाम क्या दीजिए, नाम एफ, ठीक है। आगे चलिए यहां से लाइए इसको। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए यहां से हम लोग लाए इसको। अब कुछ थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आप कि प्रमेय 10.1 क्या कहता है। तो प्रमेय 10. वही कहता है ना, एकदम सो सिंपल सोली मैथ चलेंगे हम लोग। प्रमेय 10.1 क्या कहता है, वृत्त के केंद्र से खींचे गए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है,
लंब होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो 90 डिग्री है ये ऑलरेडी, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा और ये 90 है ये। चलिए अब कुछ इसमें बात ध्यान देना है, ठीक है। क्या ध्यान दीजिएगा, लिखना है कुछ बात यहां पर। OD लंब किस पर है, तो BC पर, ठीक है। OD लंब किस पर है, BC पर। अगला क्या है, OA लंब किस पर है, OA लंब है AB पर, ठीक है। फिर आगे क्या है, एक और है OF लंब किस पर है, तो OF लंब है AC पर, किस पर है, AC पर। अब ध्यान देना है, देखिए एकदम सभी चीज को लिखते चलना है हम लोग को, है ना। तो सभी चीज को एकदम लिखते चलेंगे। ये 4 है तो यहां से यहां त्रिज्या है, ये भी तो 4 होगा। ये भी तो सर यहां से त्रिज्या है तो ये भी तो 4 होगा। चलिए ध्यान देने जो बात है हमारे पास, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो त्रिभुज पर क्या जानते हैं हम लोग, जब ऊंचाई और आधार दे तब क्या जानते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जानते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग को बारीकी ढंग से चलना है, ध्यान दीजिएगा। तो परिमेय 10.2 से, तो परिमेय 10.2 क्या कहता है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्शक की लंबाई क्या होती है, बराबर जिस प्रकार से ये वृत्त के बाह्य बिंदु C है ना, तो यहां से यहां तक 6 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना होगा, भी ये भी 6 होगा। चलिए आई बात समझ में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ वृत्त का बाह्य बिंदु B है, तो BD बराबर B होना चाहिए, क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होती है। तो BD का मान 8 है, तो B का मान भी कितना होगा, 8। चलिए ठीक है, हम लोग AF को मान लीजिए, ठीक लिखना पड़ेगा, BD बराबर BE और CD बराबर CF और क्या, F बराबर A, है ना जी, A बराबर A। मान लीजिए आप AF को X, क्या मानिएगा आप, X मान लीजिए। इसे यदि X मानते हैं आप, इसे X मानते हैं तो इसे भी X मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बराबर लंबाई होती है, समांतर सॉरी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। चलिए तो हम लोग एक जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या जानते हैं, तो त्रिभुज को जानते हैं हम लोग, जब क्या दिया जाता है, जब आधार ऊंचाई दिया जाता है, क्या जानते हैं हम लोग, तो जानते यही बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, जब 1/2 गुना आधार गुना क्या, ऊंचाई, आधार गुना क्या, ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जानते हैं हम लोग। चलिए आगे ध्यान देना है, बस थोड़ा सा और, ये क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, बस इसे हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन का पता चल गया है और क्वेश्चन का सलूशन में हम लोग आगे जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, इसे पहले इसे ही हटाना पड़ेगा हमें साइड में, क्योंकि सिलेक्शन पूरा सेलेक्ट कर रहा था इसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से बना लेंगे इसे भी। अब हम लोग को चलना है, ध्यान से रखिएगा,
बस यहाँ समझते चलना, चलते चलना है। त्रिभुज देखिए ध्यान से, हम जहाँ बात करेंगे वहाँ पर समझिएगा। थोड़ा पेन को हम मोटा कर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ से रहे त्रिभुज ए ओ सी, क्या चल रहा है? त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या चलता है हम लोग? त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल प्लस, अब क्या समझ, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, त्रिभुज बी, अब है बी, बी ओ सी का क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, है ना। तो त्रिभुज किस तरह हम लोग? त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। फिर से क्वेश्चन आ जाए, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल देखा जाए तो अकबकाने की जरूरत नहीं है, तो सो सिंपल हम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे, चुटकियों में इस क्वेश्चन को आसान कर से हल कर लेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए अगला प्लस, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है इसे भी ध्यान दे लीजिए आप। तो त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना है, तो त्रिभुज का सब क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार ऊंचाई का सूत्र हम लगाएंगे, चलिए इसमें भी सूत्र लगाएंगे ना। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार ए ओ सी का क्या है? तो आधार ए ओ सी का देखिए x प्लस क्या है? 6, x प्लस 6 गुना ऊंचाई क्या है? तो 4, त्रिज्या 4 है ना सबको, हाँ। इसका सर बी ओ सी का था 1/2 गुना आधार, तब बी ओ सी, चलिए बी ओ सी, तो आधार कितना है? 8 और 6 14, ऊंचाई कितना है? 4, क्योंकि त्रिज्या ही ऊंचाई है सबका, देखिए ऊंचाई है। इसी प्रकार इसमें 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है? 8 प्लस x, और ऊंचाई क्या है इसका? तो ऊंचाई इसका कितना है? 4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 दूना, सॉरी 2 एकम 2x, 6 दूना 12, ठीक है, इसको काटिए, तो 14 दूना 28, चलिए इसको काटिए, तो 2 गुना 8 दूना 16, और 2 गुना x क्या होगा? 2x होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, 2x और 2x 4x, 12 और 16 28, 28 56, मतलब 4x प्लस कितना ये 56। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 4 को कॉमन करने का प्रयास करेंगे, 14 में 56 होता है, तो 4 को यदि हम कॉमन करते हैं, कॉमन करेंगे 4 को, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 4 को यदि हम कॉमन करते हैं तो x प्लस कितना होगा? 14 में 56 होता है 14। इस समीकरण कितना मान लीजिए आप? 1 मान लीजिए। समीकरण कितना? 1, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग इसको मान लिए हैं, तो अब हम लोग को दूसरे पेज में चलना होगा, है ना। तो कुछ हम लोग दूसरे जब पेज में चलते हैं तो इसको मान को हम लोग कुछ थोड़ा सा नोट्स कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, a का मान होगा x प्लस 6 अर्थात AC, AB बराबर होगा 8 प्लस x, क्योंकि वहाँ से सर हम लोग का मान निकलेगा, बीच में क्या होगा? 8 प्लस 4, 8 प्लस 6, ठीक है, मतलब 14 BC का मान है, और ऊंचाई कितना है हम लोग के पास? 4, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्यों? क्योंकि इसको सर अगले पेज में ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ छूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें A अर्थात जब हम हेरोन के साथ चलेंगे, अब
हेरोन सूत्र से। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम हेरोन सूत्र चलेंगे ना, इसमें सबसे पहले हमको ए मान निकालना पड़ेगा, बी मान निकालना पड़ेगा, सी मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान कितना है? तो ए का मान आपको बता रहे हैं हम, एक्स प्लस क्या है 6, एक्स प्लस 6। बी का मान, सॉरी कैपिटल बी नहीं स्मॉल बी, बी का मान कितना? तो 8 प्लस एक्स, कॉमा सी का मान तो 14। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास शायद क्वेश्चन बनने की तैयारी में है। चलिए अब देखा जाए तो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, हेरोन के सूत्र में ढाल रहे हैं ना। तो एस निकालना चाहते हैं हम लोग। क्या निकालना चाहते हैं इसको हम लोग? एस। क्या निकालेंगे इसमें? एस निकालिए। त्रिभुज के अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर, त्रिभुज के अर्ध परिमाप बराबर यानी एस का मान। तो एस का मान निकाल क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए का मान कितना? तो x प्लस 6, बी का मान कितना? तो 8 प्लस एक्स, सी का मान कितना? 14 बटा 2। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को, है ना। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है हम लोग को कि देखिए ध्यान से बच्चे, 8 से 14 और 14 से क्या 28, तो 2x प्लस क्या ये 28 बटा कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा, दो जब हम लोग कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, ये 14 बटा कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 14। अब ध्यान देंगे, अब हेरोन के सूत्र लगाएंगे हम त्रिभुज क्षेत्रफल में और इसे बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए ध्यान देंगे हम लोग। अब लेंगे हेरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ बराबर हेरोन सूत्र से चलेंगे हम लोग। जानते हैं हेरोन फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है, क्योंकि हम लोग 9वीं क्लास में हेरोन फॉर्मूला पढ़े हैं, तो थ्योरी वहां से ध्यान में आपको होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आप, अच्छा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं ज़्यादा फास्ट नहीं, एकदम स्लो है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आसान से बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एस का मान हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 14 इंटू एस, ध्यान दीजिएगा फिर से, तो एक्स प्लस 14 माइनस ए का मान कितना है, तो x प्लस 6, तो इसको ब्रैकेट में लीजिएगा x प्लस 6, आगे s फिर x प्लस 14, फिर x प्लस कितना है 8 जाएगा b का मान, ध्यान दीजिएगा इधर। चलेंगे हम लोग, चलिए फिर हमारा क्या करेंगे, x प्लस 14 माइनस हो गया क्या 14। चलिए यहाँ ध्यान देना है हम लोग को, बस क्वेश्चन बन गया है, थोड़ा सा और वेट करना है हम लोगों को। देखिए ध्यान से, रूट के अंदर हमारा क्या बचा यहाँ पर, तो x प्लस 14, देखिए ध्यान से, जब x में से x चल ही जाएगा तो कितना बचेगा, x कहानी खत्म हो जाएगा उसका, और 8 में से क्या चल जाएगा हमारे पास, नहीं तो एक स्टेप फिर लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक स्टेप लिख लेते हैं इसको, है ना। चलते एक स्टेप लिख लेते हैं, लिखा जाए, ध्यान से देखिएगा, राइटिंग को छोटा कर रहे हैं। चलिए इसको x प्लस 14 माइनस एक्स, और माइनस क्या दिखाएगा ये 6, ब्रैकेट बंद, लिखेगा x प्लस 14
-x और -8, फिर x + 14 -14, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अब यहाँ ध्यान देने क्या बात है हमारे पास, अब बता रहे हैं कि वहाँ ध्यान देना आपको, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ये x से x कहानी खत्म हो गया, इसका भी कहानी खत्म हो गया और इसका भी कहानी खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है रूट के अंदर, हमारे पास यही बच रहा है x + 14 इंटू 14 में से कितना बचेगा 8 है ना, 14 में 8 कितना 6, यहाँ कितना बचेगा x। ध्यान दीजिएगा इधर, जब ये बचने का कोशिश कर रहा है इसे बचाएंगे। चलिए अगले स्टेप की ओर हम लोग हैं, तो x + 14 और 8 छके ये 48x, हमारा समीकरण नंबर कितना आ गया, समीकरण 2, ठीक है। हमारा समीकरण 2 ही आ गया। तो हमारा पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण देखिए क्या था आपका, पहला समीकरण था आपका क्या है, सॉरी पहला समीकरण देखिए आपको क्या है, प्रीवियस से देखना पड़ेगा आपको, तो 4 × x + 14 था, 4 × x + 14, लेकिन अब समीकरण x 1 और 2 से, समीकरण कितना से 1 और 2 से। देखिए फिर से दिखा रहा आपको, समीकरण 1 में क्या था, तो समीकरण 1 में था कितना 4 × x + 14, 4 × x + 14, इधर क्या आया, इधर आया x + 14 गुना क्या 48x। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसे थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं, जगह एडजस्टमेंट लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास है, बाकी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये होता है ना कि जगह की कंपाई हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। बन गया है क्वेश्चन, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, बाकी आसान तरीके से क्वेश्चन बना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आगे की और, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, देखिएगा। चलिए अब क्या करेंगे ना, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए जब इधर वर्ग कर क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, ये 16, इसका वर्ग करेंगे तो ये x + 14 और x + 14 दो लिख देंगे ना हम इसको, क्योंकि तो इसका स्क्वायर किए 4 × 4 16 हो गया, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका दो लिख सकते हैं हम, हाँ। और जब इधर स्क्वायर करेंगे बाबू, जैसे मान लीजिए इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट काट देगा कि नहीं स्क्वायर से, ठीक है, हमारा क्या बच जाएगा, रूट से ज़्यादा हो जाएगा ना ये, तो x + 14 बच जाएगा मेरे पास इंटू 48x, ये मेरे पास बचेगा। अब ध्यान देना आपको यहाँ पर बात ये है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये x + 14, अरे भी x + 14 कहानी खत्म हो गया, 16 कम 16, 16 तो या 48, ये 3 बार में कट गया, तो x + 14 अब बराबर कितना बचा 3x, तो ध्यान दीजिएगा ये 14 इधर 3x, ये प्लस में x है, बराबर हो जाएगा, किसमें होगा माइनस में x, तो 14 क्या होगा 2x, तो 2 × 7 = 14, तो x का मान कितना है मेरे पास अभी 7। फाइनली मेरे पास ये आंसर नहीं आया है, अभी x का मान हम लोग निकाल कर आए अभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग x का मान निकाल लाए हैं। चलिए देखिए, कीड़ा बैठा डिस्टर्ब कर रहा है बोर्ड को, कीड़ा बैठ रहा है बोर्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, हो रहा है डिस्टर्ब कर रहा है लगता है ये। चलिए और कहीं तो कीड़ा नहीं बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा।
चलिए टर्न बैक आ गया है मेरा। अब ध्यान दिया जाए, ये छोटे छोटे कीड़े परेशान करते हैं, चूँकि टच बोर्ड है आपको पता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसे सेलेक्ट करके जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पड़ते हो तो डिस्टर्ब कर ही देंगे, बाकी हमने अपना ध्यान लगाना हम लोग को। चलिए यहाँ देखेंगे, और तो कहीं कीड़ा नहीं बैठा हुआ है, नहीं। चलिए ध्यान दिया जाए, जब हमारे इधर का मान आ गया, ये मान हमारे पास आया। चलिए तो अब आगे क्यों चलते हैं। यहाँ पर x का मान आ गया हमारे पास कितना, तो x का मान आया मेरे पास क्या, तो मेरे पास x के मान आया 7। तो अब देखिए ध्यान से, AB का मान क्या लिखे हुए थे हम लोग, तो AB का मान लिखे हुए थे हम लोग ना, अब पुनः देखिए इधर ध्यान से, AB का मान लिखे हुए थे हम लोग 8 + x, तो x का मान आया 7, तो 8 में 7 जोड़िएगा तो AB का मान कितना आ जाएगा 15। ये मेरा पहला आंसर। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग माने थे AC, तो AC का मान था हम लोग 6 + x, तो x का मान कितना है मेरे पास 7, तो 7 6 कितना 13। अब ध्यान से देखा जाए हमारा फाइनली आंसर मिल चुका है, तो हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AB बराबर कितना आ गया 15, AC बराबर कितना आ गया 13, और BC का मान दिया हुआ था कितना, ये 14। BC का मान कितना हुआ था 14। हमारा ये फाइनली आंसर कंप्लीट हो गया इसका। एकदम आसान तरीके से हम लोग समझते हुए इसको प्रयोग कर लिए। तो चलेंगे अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको एकदम सो इजी हो जाएगा आपको वृत्त। यदि प्रैक्टिस नहीं की जाए तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। आपको हर एक स्थिति में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंकित करती है। समपूरक कोण मतलब फिर वही बात कि जिन दो कोणों को माप को जो क्या करना है 180 डिग्री प्रूफ कर देना है हमको, तो क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। चलिए पहले वृत्त की रचना कीजिए। है वृत्त, हाँ, और क्या बोलते हैं वृत्त के परिगत चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, चलिए हमको ध्यान देना है यहाँ पर। ये बन गया वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। तो नाम दीजिए, नाम क्या दीजिएगा, A B C और D नाम दे दिए, ठीक है। जब नाम हम दे दिए तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम दीजिए P Q R S, नाम दीजिए P Q R S, ठीक है। P Q R S नाम दीजिए इसका। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, ठीक है। अब क्या है ना, किसको कुछ मिलाने वाली रेखा आ रही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक, अगला
चलिए ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, इसको नाम क्या दीजिएगा, ओ नाम दीजिए। तो देते हैं नाम ओ नाम दे दीजिए इसको। नाम इसको दे दिया हमने क्या, ओ। अच्छा, जब नाम ओ दे दिए तो थोड़ी सी और, तो इसको हम क्या करेंगे, मिलाने की कोशिश करेंगे इसको यहाँ से, कॉर्नर कॉर्नर। ध्यान दीजिएगा, और इसे भी। अब इसका जो है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोग बन जाएगा सारे क्वेश्चन। अब ध्यान देना हम लोग को, चलिए ठीक है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे ना, नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, कौन 1 2 3 4 सब नाम दे दीजिए। चलिए नाम देते हैं सबको। नाम दीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 क्या 8। एकदम फुल प्रकार का डिजाइन बन रहा है इसका, है ना। एकदम लग रहा है कि पूरा हम लोग डिजाइन मार रहे हैं यहाँ है ना, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग बनाया और डिजाइन भी छुटा हुआ है। चलिए यहाँ देखेंगे ध्यान से आप लोग। अब मान लीजिए डिजाइन मार रहे हैं हम लोग, आज लास्ट है तो लास्ट में बढ़िया से बनाना है हम लोग को। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है ना कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज। तो एक हम त्रिभुज में चलते हैं, चतुर्भुज ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज चलेंगे। एक चतुर्भुज लेते हैं हम, तो एक चतुर्भुज क्या लेते हैं, हम लेते हैं चतुर्भुज APOS में, चतुर्भुज APOS में। तो इसके अंतर्गत 2 त्रिभुज है, ध्यान दीजिए कौन कौन त्रिभुज है, तो AOP और AOS चलेंगे हम लोग इसमें त्रिभुज AOP एवं त्रिभुज AOS में। चलिए, जब एक और त्रिभुज का हम सर्वांशम कर लेगा ना, तो बाकी उसी तरह से लिख देंगे, इसी प्रकार से त्रिभुज का सब कोण बराबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ आप लोग। अब तो इसमें क्या आ रहा है कि AO, इसमें भी क्या है AO, उभयनिष्ठ भुज है, उभयनिष्ठ भुजा। चलिए ध्यान देना है आगे। उसके बाद क्या, तो OP बराबर क्या इधर OS, ये क्या त्रिज्या है ना, पता है ना, पर मैं 10.1 से वृत्त की केंद्र से त्रिज्या देखिए ध्यान से, ये भी 90 इस प्रकार से होगा ना। चलिए राइट। अब ध्यान देना आप लोग, तो जब कोण एस इसमें है कि कोण APO, इसमें कौन होगा, कोण ASO किधर ये, तो समकोण। क्या ये समकोण है। अब ध्यान देंगे, देखेंगे कि चूंकि इसीलिए त्रिभुज AOP सर्वांशम त्रिभुज AOS कैसे, तो RHS है ना। तो RHS सर्वांशम लोग क्या दिए, तो सिपेसिटी
सिम्प्लिसिटी अर्थात होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिम्प्लिसिटी क्या कहेंगे हम लोग, CPCT द्वारा। तो सिम्प्लिसिटी द्वारा क्या कहेंगे हम लोग, कोण 1 बराबर क्या, कोण 2। तो ठीक इसी प्रकार से सब हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, सब ऐसे होगा। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन घटा डालते हैं हम लोग, क्वेश्चन को मालूम हम लोग चलिए गया है, तो चलते हैं जब इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह भी बन जाएगा हम लोग के पास। चलिए, तो ठीक इसी प्रकार क्या होगा कि कोण 3 बराबर कोण 4 भी होगा, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, और क्या होगा, कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक इसी प्रकार से हुआ ना। तब क्या करेंगे ना, हम सब जो 1 2 3 आया सभी कोणों क्या करेंगे, आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चतुर्भुज के सभी कोणों जो कितना होता है 360 डिग्री। तो लिखेंगे एक बात यहाँ पर, चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, होता है ना, हाँ होता है बिल्कुल। तो ध्यान समझिए, जब होता है तो आगे क्या करना है, चलिए यहाँ देखना हमको। अब आप लोग को यहाँ ध्यान देना है यार छात्रों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हम लोग चूंकि लास्ट क्वेश्चन की ओर है और बहुत आसान है, फिर एकदम फुल डिजाइन बना था, हम लोग फुल तरीके से बनाएंगे इसे। चलिए, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 प्लस कोण क्या 8 होगा, कितना डिग्री 360 डिग्री। चूंकि आप यदि जानते हैं कि इस प्रकार से जो होगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि आप जान रहे हैं यदि यहाँ पर हम गोले वृत्त घूमे तो कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये 360 डिग्री कोण बनाएगा कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग उसको 360 के बराबर किए। ध्यान दीजिएगा आगे। चलिए यहाँ ध्यान देना हम लोग को, कोण 1 के बराबर हम क्या लिख सकते थे, ध्यान से कोण 1 के बराबर क्या, तो कोण 1 यहाँ देखिए आपस में किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पर भी 2 पुट कर सकते हैं, कितना पुट कर सकते हैं यहाँ पर 2, इसको 2 को 2 रहने दीजिए, कोण 3 को 3 रहने दीजिए। कोण 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो कोण 4 लिख लीजिए। देखिए यहाँ से कोण 4। कोण 5 किसके बराबर है, तो कोण 6 के बराबर है, यहाँ पर कोण 6 पुट कीजिए और 6 को 6 रहने दीजिए। कोण 7 को 7 रहने दीजिए। कोण 8 किसके बराबर है, तो 7 को यहाँ पर 7 पुट कीजिए, 360 डिग्री। अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है हम लोग यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा और ध्यान देना हम लोग को। बस जगह कंप्लीट और क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोण 2 क्या हो गया, 2 कोण 2 हो गया, है ना। चलिए सॉरी, यहाँ पर आप लोग को 3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको बताए थे, आप ध्यान में नहीं रखे बात को। चलिए यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, कोण 3, चूंकि कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर, 4 को 3 पुट कर दिए हम लोग। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोण 2 क्या हो गया, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री,
है ना। चलिए कितना डिग्री बराबर में 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 को कॉमन लेने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण यहाँ क्या बचेगा 7। ठीक है, बराबर कितना डिग्री बचेगा हमारे पास यहाँ, तो हमारा बराबर कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम कितना लिख सकते हैं 360। चलिए तो 2 से कितना कट जाएगा, ये 180 और कट जाएगा, तो कोण 2 प्लस कोण 3 और प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और कितना डिग्री 180 डिग्री। अब ध्यान देना है यहाँ पर, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बस क्वेश्चन ही बन गया है हम लोग को कंप्लीट। कोण 2 और कोण 3 देखिए ध्यान से, कोण 2 और कोण 3 किस बराबर, कोण ए ओ बी के बराबर। इसको लीजिए कोण ए ओ बी प्लस कोण 6 और कोण 7 किसके बराबर है, तो कोण सी ओ डी के बराबर है ना, कोण सी ओ डी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करने का था, तो हमारे मान प्रूव हो गया, एकदम आसान तरीके से प्रूव होगा सर। चलिए थैंक यू। आप तैयारी करते रहें बोर्ड एग्जाम का अच्छे ढंग से, ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों के पास भी शेयर